हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में चलिए आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, चलिए तो मैं आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा वो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन इन द इंटरवल। ठीक है, आपको एक लेग्रांजे मीन वैल्यू, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला अपन इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई नहीं, बस फंक्शन चेंज करना है। फंक्शन का नाम क्या है भाई? ये रहा फंक्शन। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या है? एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, और क्या नहीं, एक्स माइनस सिक्स है ये। हाँ, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस नाइन, और क्या था भाई? बस ऑन द इंटरवल। इंटरवल क्या दिया है? 3,5। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, आपको एक फंक्शन दिया है ना, ये वाला x माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स माइनस नाइन इन द गिवन इंटरवल। आपको एक इंटरवल दिया है, इसमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम निकाल लगाते हैं और उसका एक फाइनल आंसर निकालते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। ठीक है, पहली बात तो फंक्शन आपको कौन सा दिया है? गिवन। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है भाई? मेरे पास फंक्शन ये रहा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस नाइन। ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है। क्या है भाई? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस नाइन। कौन से इंटरवल में दिया है? इन जो इंटरवल है वो 3,5 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा? ए, और दूसरी वैल्यू को क्या मान लूंगा? बी। ठीक है, सबसे पहले लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइड में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मुझे क्या क्या निकालना है। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है? लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का होता है एफ डैश सी इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का। तो आपको क्या क्या निकालना रहेगा? आपको पहले निकालना है ए, तो ए निकालना है। ठीक है, और आपको पता है कि फर्स्ट इंटरवल जो रहता है मेरा वो ए ही रहता है, तो मैं दे देता हूं लेट ए इक्वल टू में थ्री। और जो सेकेंड इंटरवल रहता है वो मेरा बी रहता है, तो लेट ओ बी इक्वल टू में फाइव। ठीक है, तो मैंने लेट ए इक्वल टू में थ्री ले लिया और बी इक्वल टू में फाइव ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे एफ ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कैसे निकालूंगा? पहले इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा। देखो ये फंक्शन अभी मुझे पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ऐसा आता है ना, इस फॉर्म में मुझे इस फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं। तो देखो पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो x का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा और x का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सिक्स एक्स। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस सिक्स में करूंगा, तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा। और माइनस थ्री और माइनस सिक्स कितना होता है? प्लस 18, तो प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस x का मल्टीप्लाई पूरे में कर दूंगा और इस माइनस नाइन का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दूंगा। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या किया, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में किया, तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स क्यूब होता है, माइनस में x इंटू माइनस सिक्स एक्स, तो कितना होता है? माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। फिर x इंटू माइनस थ्री एक्स, तो कितना होता है? माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एटीन, तो कितना होता है? 18x। ठीक है, फिर माइनस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना होता है? माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस सिक्स, तो कितना होता है? जल्दी बताइए। 54 प्लस 54x
और फिर क्या आ जाएगा -9 इंटू -3x, तो कितना होता है +18, नहीं +27x, ठीक है। और फिर -9 और +18 कितना होगा, ठीक है। आई थिंक 18 इंटू 9, ये कितना हो गया, 8 9 का 72, और फिर ये कितना हो गया 9 और ये 16 162, तो कितना हो गया माइनस का 162, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन। जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। आप लोग इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि -6x² पहले तो x³ ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब -6x² और -3x² कितना होता है -9x, -9x² और -9x²। देखो इसको और इसको सॉल्व करो, -6x² -3x² तो कितना हुआ -9x², और -9 और -9x² कितना हो गया -18x², ये क्यूब है, हाँ -18x², ठीक है। फिर प्लस का 18x और प्लस का 54x और प्लस का 27x कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। प्लस का 18x प्लस का मुझे लगता है कि 99x² 99x होना चाहिए, ठीक है भाई। प्लस का 18 प्लस का 54x और प्लस का 27x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 99x आएगा, ठीक है। माइनस और -162 एज इट इज। तो मेरे को जो फंक्शन मिला, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मुझे जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है x³ -18x² प्लस 99x -162, ठीक है। और ये इससे ही अब मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है। क्योंकि f ऑफ a और f ऑफ b मैं इसके थ्रू ही निकालूंगा। मैं किसके थ्रू निकालूंगा भाई, f ऑफ a और f ऑफ b मैं इसके थ्रू निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए f ऑफ a और f ऑफ b निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, लिख लिया, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब मुझे f ऑफ a निकालना है, ठीक है। चलिए पहले इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूँ ना। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना है आपको, f ऑफ a निकालना है। तो f ऑफ a निकाल लेते हैं। f ऑफ a निकालने के लिए क्या करेंगे, इस a को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। इस इक्वेशन का क्या नाम है, इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में ना x इक्वल टू a पुट कर दे भाई तू, ठीक है। करेक्ट स्टार्ट, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर f ऑफ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा f ऑफ a इक्वल टू में x का क्यूब यानी कि a का क्यूब माइनस में 18x² यानी कि 18 इंटू a का स्क्वायर प्लस में 99x यानी कि 99 इंटू a माइनस 162, ठीक है। ये a है, हाँ। चलिए अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो मैं लिख देता हूँ पुट a इक्वल टू 3। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो मैं इस इक्वेशन मतलब इसमें डाल देता हूँ a इक्वल टू 3। तो देखो f ऑफ a की जगह 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस में 18 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 99 इंटू 3 माइनस में 162। अब ये कैलकुलेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 3 की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, तो f ऑफ 3 की वैल्यू आई थिंक मुझे 0 मिल जाएगी, ठीक है। f ऑफ 3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। जब इस पूरी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, f ऑफ a की वैल्यू 0 है मेरे पास। f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, f ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई। इसको मैं साइड में लिख लेता हूं कि f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0, ठीक है। आ गया समझ में, जिसे अपन f ऑफ 3 बोलते थे। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और ऑनलाइन क्लियर है सभी को, ठीक है। अब मैंने तो f ऑफ a की वैल्यू निकाली है, अब मैं किसकी निकालूंगा, f ऑफ b की वैल्यू निकालूंगा। किसकी निकालूंगा, f ऑफ b की। तो चलिए f ऑफ b की निकालते हैं। वही करेंगे जैसे कि इक्वेशन 1 में अपन ने x इक्वल टू a पुट किया था, वैसे इक्वेशन 1 में x इक्वल टू b पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पुट इसको 162, ठीक है।
पुट x इक्वल टू b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में क्या कीजिए, x इक्वल टू b पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ b इक्वल टू में b का क्यूब माइनस में 18 इंटू में b का स्क्वायर प्लस में 99 इंटू में b माइनस में 162। ठीक है, अब क्या करना है, अब समझते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखी जाए तो b की वैल्यू +5 है। देखो ना, b की वैल्यू +5 है, तो b की वैल्यू रख देते हैं अपन इसमें। ठीक है, b की वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ। तो f ऑफ b यानी कि f ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ +5। ठीक है, इक्वल टू में b का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस में 18 इंटू में b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 99 इंटू में 5 और माइनस 162। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर वाला होगा तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। जब आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ b की वैल्यू जो है, f ऑफ जो 5 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, +8। ठीक है, यानी कि f ऑफ b की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ b की वैल्यू आ रही है +8। f ऑफ b की वैल्यू क्या आ रही है भाई, +8 आ रहा है। ठीक है, तो अब f ऑफ b की भी वैल्यू मैं साइड में लिख लेता हूँ फॉर्मूले के लिए। f ऑफ b यानी कि f ऑफ 5 की वैल्यू, f ऑफ, एक मिनट इसको यहाँ ले जाता हूँ, f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ 5 की वैल्यू आ रही है +8। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है f डैश c। भाई क्या निकालना है मुझे, f डैश c निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हटा देता हूं मैं। पहले तो f डैश c निकालने से पहले ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और एवरी एल्जेब्रिक फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, कहां पर कंटीन्यूअस होते हैं भैया, क्लोज इंटरवल में। तो मैं लिख देता हूं f ऑफ x इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस इन इंटरवल 3 comma in close interval, sorry, close interval, close interval 3,5। ठीक है, आया समझ में। तो f ऑफ x क्या है, कंटीन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में। क्यों, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे f डैश c निकालना है। f डैश c निकालने के लिए इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो भैया, x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो। तो कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy by dx of fx इक्वल टू में dy by dx of x क्यूब। ठीक है, माइनस में dy by 18 यहाँ लिख देता हूँ, dy by dx of x स्क्वायर प्लस 99 dy by dx of x माइनस में dy by dx of 162। राइट, करके देखते हैं इसको सॉल्व, है ना। dy by dx of, अच्छा इसको कर देता हूँ। अब f ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो क्या आता है, f डैश x आता है। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, f डैश x आता है। तो यहाँ लिख देता हूँ f डैश x। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n का। ये किसका फॉर्मूला है, x की पावर n का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, nx वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि 3x 3 - 1। अच्छा, आपने कभी लेग्रांजे की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले वो देख के आए। ठीक है, तो नहीं तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, nx n - 1 यानी कि 3x 3 - 1 माइनस 18। ठीक है, इंटू में x का स्क्वायर यानी कि nx n - 1 का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि 2x 2 - 1 प्लस में 99। अब dy by dx of x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, माइनस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इसको हटा देता हूँ मैं। अब इस इक्वेशन का काम ये है। चलिए, अब क्या करना है, मेरी बात सुनना। इसको मैं ऊपर करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस में
18 into 2 यानी 36 x आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 99, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है। देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन जो रहता है वो डिफरेंशिएट रहता है किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं f dash x इज डिफरेंशिएट इन ओपन इंटरवल 3,5, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएट रहता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 नाम दिया इसको, देखो यहाँ पर f dash x है और मुझे क्या निकालना है, f dash c निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, x की जगह c पुट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया f dash c, मतलब मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में ना x इक्वल टू c को पुट कर दो, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया f dash c इक्वल टू में 3c का स्क्वायर माइनस 36c प्लस में 99, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मेरे पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 5, f ऑफ a की वैल्यू आ गई 0, और f ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई 8, और f dash c की वैल्यू आ गई, ठीक है। f dash c की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से ये सारी वैल्यूज मैं लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में पुट कर दूंगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बाय लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, f dash c इक्वल टू में f of b माइनस में f of a अपॉन में b माइनस a, ठीक है। तो अब f dash c क्या है, मैंने वो गलती से हटा दिया था, तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखो f dash c क्या आ रहा है, 3c स्क्वायर माइनस में क्या आ रहा है 36c प्लस में 99, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू में f ऑफ b की वैल्यू कितनी आ रही है +8, तो यहाँ कितना आ गया +8, माइनस में f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है, अपॉन में b की वैल्यू कितनी है 5, माइनस में a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इनका काम तो नहीं, चलिए ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 99, ठीक है, इक्वल टू में 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। इसको सॉल्व किया तो यहाँ कितना आ गया 4, तो यहाँ क्या आ गया 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 99 इक्वल टू में 4, ठीक है। अब ये 4 इधर आ जाएगा, तो 3c स्क्वायर माइनस में 36c और 36c प्लस में 99 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 95 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 99 में से 4 गया कितना बचा 95। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा सी धराचार्य फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा भाई, सी धराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर निकालना थोड़ा सा टफ रहेगा, तो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ सी धराचार्य फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। सी धराचार्य के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या रहता है, देखो यहाँ पर x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वैल्यू किसकी है a की, ये वैल्यू किसकी है b की, और ये वैल्यू किसकी है c की, ठीक है। तो करके देखते हैं। अब मुझे किसकी निकालना है, c की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी c की, तो मैं c का लिख देता हूँ c इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या है -36, तो यहाँ ये तो फॉर्मूले का माइनस आ गया। फिर b की वैल्यू कितनी है -36, तो यहाँ -36 लिख देता हूँ, ठीक है, कैमरे में आ रहा है। फिर क्या आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -36 का स्क्वायर
माइनस, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, रुक जाओ, है ना। एक मिनट, c इक्वल टू में माइनस बी, यानी कि -36, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -36 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू में c की वैल्यू कितनी है 95, तो यहाँ 95 हो गया, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, इधर मैंने सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाया, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो कर देते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब देखो कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल रहेगा, इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर बता देता हूं। तो जब मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 3, ठीक है, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन में 3 आएगा मेरे पास फाइनल आंसर। जब इसको भी मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6 प्लस माइनस 2.08 आएगा। जब मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया, देखो कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल रहेगा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 6 प्लस 2.08 और एक क्या आ जाएगा c इक्वल टू में 6 माइनस 2.08, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक प्लस वाली आएगी और एक माइनस वाली आएगी, ठीक है। जब मैं c इक्वल टू में प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.08 आ जाएगा, और जब मैं c इक्वल टू में 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4.08 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 पॉइंट या फिर नहीं 3.92, हाँ सॉरी 3.92 आएगा इधर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3.92 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास c की दो वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है, दो वैल्यू, क्या ये दोनों वैल्यू मेरे दिए गए इंटरवल में सेटिस्फाई होगी, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, तो ये क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखो मेरा जो इंटरवल है वो कितना है 3,5 है, यानी कि आपकी जो वैल्यू आ रही है c की वो 3 से लेके 5 के बीच में या 3 से लेके 5 के इक्वल तक आनी चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए तो पहली वैल्यू क्या आ रही है 0.8.08 आ रही है, पहली वैल्यू क्या आ रही है 8.08 देखा जाए तो इसकी रेंज में आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि 8.08 तो 5 से भी बड़ा होता है ना, लेकिन मुझे 5 से छोटी वैल्यू चाहिए या 5 तक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये तो 5 से बड़ी वैल्यू होती है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। क्या ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है 3, तो देखा जाए तो हाँ 3 से लेके स्टार्ट हुआ है और 5 तक जा रहा है, यानी कि ये तो 5 से छोटा होता है ना, ये वाली वैल्यू 5 से छोटी होती है और 3 से बड़ी होती है ना, हाँ क्योंकि 3.92 की बात कर रहे हैं और ये 3 से बड़ा होता है और 5 से छोटा होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बिलोंग्स टू 3.92, ठीक है, फ्रॉम द गिवन इंटरवल में ये लाई कर रहा है, ठीक है, ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गई है, ठीक है, हेंस लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, हेंस लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।